Hello students, welcome to the class. I will take social science और हम लोग आज ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. सो ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर्स हैं एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ रिसोर्स. सो व्हाट इज़ अ रिसोर्स? जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्स हम उसे बोलते हैं. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, these bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. This is why they are important, said Amma. These are resources. ये सारी चीज़ें क्या बोलेंगे? Resources. What is a resource? Resource क्या है? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. So what is a resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो एक रिसोर्स होती है. हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है, अगर हम पानी पी रहे हैं, हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, अगर हमारे मदर हमारे लिए कोई फूड भी कुक करती हैं तो फ्रेश वेजिटेबल्स क्या हैं हमारे लिए? रिसोर्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों का वर्क हो रहा है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They have all been used by you, so they have utility. ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करता है? हम लोग यूज़ करते हैं. तो इन सब चीज़ की यूटिलिटी है और यही सारी चीज़ें मिलके रिसोर्स बनती हैं. हाउ डज समथिंग बिकेम अ रिसोर्स? रिसोर्स कोई भी चीज़ कैसे होती है? इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. किसी भी चीज़ की वैल्यू, जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू रहेगी वो उसको रिसोर्स को वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर एक रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्थ. Some resources have economic value, some do not. For example, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not. हर एक चीज़ की वैल्यू होती है. जैसे कोई भी मेटल है तो उसकी एक कोई वैल्यू रहेगी, कोई प्राइस रहेगी, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों ही बहुत ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ह्यूमन इनटू 3 ग्रुप्स: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी चीज़ें हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. जो भी चीज़ हम नेचर से लेते हैं और उसको बिना ज़्यादा मॉडिफाई किए यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर rivers, lakes, the soil, minerals are all natural resources. जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो नदियों में पानी है, लेक्स में है, जो सॉइल है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? नेचुरल रिसोर्सेज. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. और इनमें से बहुत सारी चीज़ें फ्री गिफ्ट है नेचर का. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. नेचुरल रिसोर्सेज इसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड होता है. लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूजेस, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. किस लेवल पे वो रिसोर्स डेवलप कर रहा है, उसका यूज़ क्या है, ओरिजिन कहाँ से वो आया है, उसका कितना स्टॉक है हमारे पास, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो रिसोर्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है.
On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups, actual resources and potential resources. और यूज़ के बेसिस पे रिसोर्स अब किस में डिवाइड होता है, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, जो कि जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है। अगर कहीं पे हम कोल की माइन है तो हमें पता है कि कितने एरिया में वो कोल की माइन है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि हमें क्वांटिटी पता है। एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है कि उसकी कितनी क्वांटिटी में वो पोटेंशियल रिसोर्स वहाँ पे पाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक आर नॉन लिविंग while biotic resource are living. Soil, rocks and minerals are abiotic but plants and animals are biotic resources. जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो किसके अंडर में आ जाएंगी, एबायोटिक, और लिविंग चीज़ें किसके अंडर में आएंगी, बायोटिक रिसोर्सेज के अंडर में। Natural resources can be broadly classified into renewable and non-renewable resources. अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे टुमारो, कल की क्लास में।